मुरमती मुरखता सात सुरों का मिश्रण, सात रंगों का खेल, सात समुंदरों से गहरा यहाँ दिलों का मेल। सात अजूबों से ज्यादा लोग निराले यहाँ करते रोज है हंस के मुश्किलों को फना। Seven sisters, वो कहानी कहे seven sisters, दिल से दिल की सुने, seven sisters, आओ उनसे मिले seven sisters, जो कभी न रुके। seven sisters. अंदर एक आग है जो बुझती नहीं, अंदर एक बेबसी है जो थमती नहीं। कभी गूंजे सुर, कभी धुन साज के बहते हैं, कभी नाचता है मन, कभी धड़का जाता है गीत जब सुरों के साथ गुनगुनाता है मन। क्योंकि संगीत दिलों का उत्सव है, संगीत दिलों का उत्सव है, उत्सव है। अरुणाचल प्रदेश के रूहानी मौसम की हसीन वादियों में जीरो म्यूजिक फेस्टिवल की तैयारी पूरी हो चुकी है। गीत संगीत के सबसे बड़े मेले में दर्शकों का पहुंचना भी बदस्तूर जारी है। धुन, ध्वनि, ध्यान, धैर्य। कितना मुश्किल है इंसान को अपनी भीतरी इच्छाओं पर काबू पाना या फिर अपने मन को शांत करना। लेकिन अगर कोई शांति और दीवानगी की चरम पर पहुंचना चाहे तो फिर यहीं जीरो की जमीन पर साज और आवाज को अपना सहारा बना लेता है। और हर साल की तरह इस साल भी वो दिन आ ही गया है जब अरुणाचल प्रदेश की इन वादियों में म्यूजिक के फनकारों का हुनर देखने को मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर दिमाग में एक बार धुन की चढ़ जाए तो कोई ना कोई राग तो बन ही जाता है। जीरो म्यूजिक फेस्टिवल के हर राग को अपनी सुर साधना से सजाने और संजोने वाले बॉबी हानो और अनूप कुट्टी ने अपनी मेहनत से अपने लिए तो एक मुकाम हासिल किया ही है, उसके साथ साथ हजारों कलाकार और दर्शकों के लिए रोमांच की एक नई लकीर खींचती है। बॉबी हानो और अनूप कुट्टी, दो इंसान लेकिन शौक एक। वो कहते हैं ना कि शौक ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान हर हदों को पार कर जाता है। इसी शौक की बदौलत म्यूजिक के दीवानों के लिए इन दोनों ने इसकी नींव साल 2012 में रखी थी, जिसके बाद से जीरो म्यूजिक फेस्टिवल आज दुनिया के कई बेहतरीन आउटडोर म्यूजिक फेस्टिवल में शुमार हो गया है। मैं जीरो म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में अब कई साल से सुन रहा हूँ एंड मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं आप दोनों के साथ बैठा हूँ। तो मुझे आप प्लीज ये बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई जीरो म्यूजिक फेस्टिवल? Yeah, I think we met in 2011. 2011 Yeah. हम मिले थे पहले। I play in a band called Men Who Pause. So हम नॉर्थ ईस्ट आए थे टूर करने के लिए। तो Bobby was helping us with all the shows in Arunachal. So we had a show in Itanagar. Itanagar, we had a show. Some organization declared curfew. Oh. It was 48 hours curfew. Yeah. Yeah. Okay. Then I took them to zero. तो एक जो वहाँ पे ईटानगर में स्टॉप हुआ, आप जीरो ले आए, फिर उसके बाद? उसके बाद हम यहाँ पे रुके 2 दिन दो के दिन। लिए और हमने ये जीरो पूरा घूमा और फिर आइडिया आया। अच्छा, तो जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो आपको क्या कठिनाइयाँ आई? मतलब जैसे ईटानगर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो यहाँ पे भी जीरो में भी आपको कोई प्रॉब्लम आई?
प्रॉब्लम तो मोस्टली लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक हाँ कम्युनिकेशन का था। ओके, उसके अलावा उसके अलावा कुछ जैसे जो भी लेके आना हो, जैसे अगर स्टेज के लिए साउंड लेके आना है, लाइट्स लेके आना है, वो सबसे क्लोजेस्ट है गुवाहाटी, और उस वक्त तो ट्रेन भी नहीं होता था। Correct. तो गुवाहाटी इज अबाउट 16 hours by road, so you have to get everything right. If you even miss one screw, you know, yeah. it's 16 hours. फर्स्ट ईयर में तो आर्टिस्ट हो गए थे। हाँ, और लैंडस्लाइड्स हो गए थे, बारिश बहुत हुई थी फर्स्ट ईयर में, तो कुछ आर्टिस्ट तो कुछ 20 घंटे रुके हुए थे। 20 घंटे? हाँ, लैंडस्लाइड्स में मतलब बिफोर द डे बिफोर द नाइट बिफोर द इवेंट वी थॉट इट्स ओवर, मतलब ये तो नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि जीरो फेस्टिवल 8 साल का हो चुका है, राइट? एंड आप लोग की ये 8 साल की जर्नी कैसी रही? काफी हेक्टिक था बट काफी इंटरेस्टिंग भी था। हाँ, आई मीन द थिंग इज इट्स ऑल्सो जो प्रोडक्शन टीम है, इट्स मतलब वी थिंक ऑफ इट एज लाइक अ फैमिली दैट्स पुटिंग टुगेदर अ वेडिंग एवरी ईयर। तो ऐसा लगता है कि हर साल एक शादी हो रही है और हम सब एक शादी पे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट साल और 8वें साल में आपको ऐसा कोई फर्क लगा कि जीरो फैमिली, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल की फैमिली बड़ी हो गई है, या फिर कुछ ऐसा जो आपको टच किया हो? बड़ा तो हुआ है, काफी बड़ा हुआ है। हाँ मतलब वो एक घर छोटा हो गया। हाँ, घर छोटा हो गया, लोग बढ़ गए हैं, और वो एक चेंज आता है ना व्हेन यू स्टार्ट दिस फेस्टिवल, एंड you know first year they're only your friends and you know about 100 people, but at some point, like I don't know, year 3 year 4, you start seeing people who you don't know, you know, and then you see more people who you don't know, you know, and then that's when you realize, oh, you know, this is bigger than what we had thought. So इस साल तो there were too many people we didn't know. तो आप दोनों टैलेंट को कैसे चुनते हो? वो तो Anup, Yeah, we he have- comes from a music background Yeah. and also a journalist and also a writer for music journal and all. And also the man of many facets. Because our team is full of people into music. This is like a festival by musicians, for musicians. So we all like to listen to music, anything that's new coming up. So we are actively looking for bands. जो भी कोई नई band अगर वो mail भेजते हैं तो हम सुनते हैं, अगर नहीं भी भेजते तब भी हम ढूंढते हैं। Because the point is that we want independent musicians who have a certain sense of integrity and who have released their album and who are really like hungry to, you know, go out and perform. That's it. That's all you need to do. मैं एक और बस ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जीरो फेस्टिवल को लेके, जो कि इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस, यूथ, सबके लिए एक रेज बन चुका है, सबके लिए एक मतलब एक ड्रीम की तरह के यहाँ पर आओ और म्यूजिक के बीच में खो जाओ। आपके आगे के प्लान्स क्या हैं इसको लेके? आगे तो make it much bigger, more interesting. I, on behalf of the Tourism Department, Government of Arunachal Pradesh, do hereby declare 8th edition of Music Festival of Zero 2019. Just reached today, looking to explore this lovely valley and have a good time in Zero. There's some really great musicians who have come here, and there's some really great music, so looking forward to listen to all of them. I play music, but not professionally or anything. I play for fun. I'm an ecologist. The Northeast was the best spot for me to visit for my first time in India. I was at a music festival in the United States this summer, and somebody told my friend all about Zero. And I was like, this is where I am coming anyway, to the Northeast. And it was, worked very perfectly. It's great to be back to Zero. This is my third time in the Zero Music Festival. And I love it because of the ambience here, and the venue is so beautiful. मैं first time आई हूँ Zero Festival of Music में, and I'm not a performer, but I love music, and बहुत सुना था इस fest के बारे में, especially इस location के बारे में. So I always wanted to come here. A lot of good artists are coming. Lucky Ali is coming.
So a lot of good things are there, and I'm very excited to be a part of it. Both of us, we decided. I mean, it was a last-minute plan, but then somehow we made it and we took leave and we came here just to attend this music. This year, we are expecting a lot of love, lot of people coming here enjoying themselves, and maybe a lot of sales. That's it. It's a very different place from different districts of Arunachal. Zero is a very beautiful place. ये venue बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे. I'm going to go inside for the first time. पहली बार अंदर जाने वाला हूँ अभी, और मैं काफ़ी excited हूँ. Matter of fact, no muscle man bound can tear me away from my God. If he wants to go, if she wants to go, if he wants to go. जीरो म्यूजिक फेस्टिवल में जो नजारा मैं देख पा रहा हूं, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। महफिल पूरी तरह से सज चुकी है, माहौल भी गर्मा चुका है। दर्शक रंग बिरंगे परिधानों में हिंदुस्तान के हर कोने से इस म्यूजिक फेस्टिवल को करीब से महसूस करने के लिए पहुंच चुके हैं। जीरो वैली में जबरदस्त टैलेंट के साथ साथ अरुणाचल के कल्चर का नायाब नमूना भी मौजूद है। जीरो म्यूजिक फेस्टिवल का आगाज हो चुका है, लेकिन अंजाम अभी बाकी है। इस आगाज और अंजाम के बीच के सफर में म्यूजिक के अभी रंग दिखने बाकी हैं। आप लोग 2 बार आए, ये बार 6 बार आए, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट एक्सपीरियंस जो आपका था, और अब का एक्सपीरियंस? It's evolving outwardly also, but the essence remains the same. Essence is same. And आपके लिए जीरो का क्या महत्व है? What does zero signify for you? I used to tell people that, you know, if you want to go to music festival, go to Zero. Like, the thing is, like, it's quite genuine, you know. People used to come here for the music, you know. Like, there are like lots of festivals happening in India, but then, like, Zero is like totally different. आप जीरो को और किसी और फेस्टिवल को कैसे कंपेयर करते हैं? It's a complete in itself, and I don't think it's need to be compared, you know. You know, in terms of music, people, the landscape, you know, everything. So it's complete in itself. There's nothing to compare. You know? तो आज मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है। इनके बहुत सारे पैशंस हैं, तो थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में, क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे ये मिले हैं जीरो फेस्टिवल के अंदर। Traveling is my passion, and it's been around 20 years I'm traveling, and I'm a solo traveler, so I love bike riding. आप 20 साल से ट्रैवल कर रहे हैं? Yes. सोलो? Yep. आपको नॉर्थ ईस्ट में कैसा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात, जीरो फेस्टिवल में आके कैसा लग रहा है? It's amazing. So if you're a music lover, this is the place to be, because you see the real musician, you see the people who got a really nice voice, and you see the live concerts. So that's तो the मतलब difference. सुर और साधना का सही मिश्रण यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड आई Thank you so much. कि आपका जीरो का सफर बहुत ही बढ़िया It's रहे। just a beginning. It's just a beginning.
sogamanani maantengu mairo ni indri bari ilama engakara yung pavo yani baru tandara వ్యవసాయి తీర్వడితారా పోరాడి కూరల్ కుడతాలా కన్ను ఎట్టు దూర ఎల్ల కాంజాచా ఓడ 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 కన్ని తేని ఓడా తేడ 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 ఓడి తన్ని తేడా ఓడా ఓడి తన్ని తేడా हाय मैं एक्चुअली करिश्मा से अभी मिला बैक स्टेज एंड करिश्मा कुछ इंटरेस्टिंग कहानी बता रही थी कि आप लोग कैसे मिले तो बहुत जान के खुशी हुई Yeah, so basically we met at Zero itself in 2015. 2016. Okay. And we thought we liked each other's music and we thought in this beautiful place we must come back with our own project someday. तो व्हाट वाज द टाइप ऑफ म्यूजिक आप कौन सा म्यूजिक बजाते थे उस समय It was a simple singer-songwriter, kind of genres were quite different, a little bit of folk influences as well. तो जीरो में ये आपकी दूसरी बार है जब आप परफॉर्म कर रहे हैं पहले 2016 और अब 2019 तो क्या फर्क है So Zero is a beautiful place and we always love coming here. We come here just to be in the place and be in this festival. The vibes of the festival is so well and so beautiful. It's like you and me, playing merrily with nothing to lose. Sometimes she cried, and sometimes she laughed. Just like everybody, she grew up with time. For you and me, we keep dancing around, 'cause the noise of gunfire is way too loud. Your place to hide, to Wow. Guys, my name is Chandan. Hi Chandan. सबसे पहले ये बताइए कि आपके बैंड का नाम क्या है हमारे बैंड का नाम है पेंडुलम स्विंग पेंडुलम स्विंग्स ये बैंड फॉर्म कैसे हुआ पेंडुलम स्विंग्स पेंडुलम स्विंग 2012 में फॉर्म किया था अभी तक आपका जीरो का एक्सपीरियंस कैसा रहा The real music lovers, the one who want to listen to music, we find this, and thing is that we get to meet so many great artists here. When we come here at Zero, we feel that, oh my God, why do we quarrel about these things? Why do we quarrel about boundaries? Why do we quarrel about races? Correct. We feel that, oh my God, there's a place called Zero where we can do anything just like we are brothers, you know. This is what we find. I sing a bit of sort of folkish mixed with blues and soul, that sort of vibe. Yeah. The music is always good. That's what we come here for mainly. If there's not a lot of space where we can make our music or do what we like to do, then that a subculture has to come out. So independent music is that, a subculture out of necessity. But now it's becoming bigger. People are accepting independent music more, so there's more space to grow, and it's nice. हेलो सर हाय कैसे हैं आप बस एकदम मस्त बढ़िया एकदम कैसा लग रहा है आपको जीरो में आके जीरो आके मतलब बिल्कुल एकदम बहुत ही मजा आ रहा है बिकॉज जगह जितना टफ था यहाँ आना उतनी ही सुंदर उतनी ही अमेजिंग आई थिंक इंडिया में शायद ऐसी कोई जगह है ही नहीं
Thank you, everybody. जीरो की इस जमीन पर जिस पल का आप सबको इंतजार था वो पल आ गया है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर लकी अली परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है उनका, तो मैं तो इस पल का गवाह बनने ही वाला हूं और आपको भी उनकी सुरीली आवाज से रूबरू करवाऊंगा। म्यूजिक का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन मेरा जीरो म्यूजिक फेस्टिवल का सफर यहीं तक था। तो मैं जीरो को कहता हूं गुड बाय और चलते हैं अगले मुकाम पर। सुनाएंगे आपको अनकही अनसुनी कहानियां जिनकी दास्तान ने बदल दी है हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट की पहचान।